हेलो स्टूडेंट्स, आपकी क्लास बेटा +1 है और आपका इंग्लिश लिटरेचर का लेक्चर लग रहा है। हम 9th लेक्चर शुरू किया था हमने अबू हसन एंड हिज वाइफ। तो फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि अबू हसन एंड उसकी वाइफ है जो उनके पास पैसे ख़त्म हो गए हैं। वो क्वीन है जो प्रिंसेस है उससे पैसे मांगते हैं, वो काम नहीं करते, उनको गोल्ड वो मतलब प्लान बनाते हैं कि वो कैसे जो है प्रिंसेस से पैसे मांगे। तो उसका हस्बैंड कहता है कि जो है हमें पैसे क्वीन से जो प्रिंसेस है उससे मांगने चाहिए। तो वो कहते हैं कि आपने अपने सारे पैसे जो हमें गोल्ड मिला था इतना प्रिंसेस से वो आपने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया। वो कहता है कि पैसा होता है जो उसको फ्रेंड्स के साथ बांटे और इंजॉय करने के बिना और क्या काम लेना है। तो वो इस तरह का कहता है कि लाइफ में इंजॉय करो, है ना। पर वो कमाते नहीं है कुछ भी दोनों। तो वो प्लान बनाते हैं कि हमारा पैसा ख़त्म हो रहा है, खाने के लिए कुछ नहीं है, तो अब हम आगे क्या करेंगे। तो अबू हसन है जो वो आइडिया देता है कि ऐसा करते हैं कि पहले मैं मर जाता हूँ, तुम कहना कि उसके क्रियाक्रम के लिए पैसे चाहिए तो वो तुम्हें पैसे दे देंगे। उसके बाद तुम आके मर जाना, मैं जाऊँगा तो मैं बोलूँगा कि उस मेरी वाइफ जो मर गई है उसके क्रियाक्रम के लिए पैसे नहीं है, तो वो पैसे दे देंगे मेरे को। इस तरह से वो प्लान बनाते हैं। तो आगे क्या होता है, दोनों रिहर्सल करते हैं भी हमने कैसे कोई प्रिंसेस के पास जाके पैसे मांगने हैं। पहले मरने की एक्टिंग करेंगे, फिर कैसे दूसरा जाएगा, कैसे वो वापस आएगा, फिर पहले वाला मरेगा। तो इस तरह से वो सारी रिहर्सल कर रहे होते हैं। अब सेकंड पार्ट में देखते हैं हम वो क्या कहते हैं। अबू हसन कहता है माई पार्ट ऑफ इट वेंट ऑफ वेरी वेल। कहता है मेरा पार्ट तो अच्छे से ख़त्म हो गया। द कैलिफ बिलीव्ड एवरी वर्ड आई सेड। कैलिफ को हर एक वर्ड पे बिलीव हो गया जो मैंने कहे। वेल हेयर इट इज़, ये देखो, 100 पीस ऑफ गोल्ड फॉर योर फर्नल। और तुम्हारी चिता को जलाने के लिए मुझे कितने रुपीज़ मिले हैं, 100 पीस ऑफ गोल्ड मिले हैं। एंड ब्रोकेड टू कवर फॉर योर लवली क्रॉप्स विद, और तुम्हारी बॉडी को कवर करने के लिए ब्रॉकेट भी मिला है। उसकी वाइफ कहती है व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ क्लोथ, कितना अच्छा क्लॉथ है। आई डोंट माइंड गोइंग टू माई ग्रेव अंडर दैट, मुझे बुरा नहीं लगेगा अगर मेरी ग्रेव में ये रखा जाए। बट लुक, पर देखो, माई पार्ट केम ऑफ वेल टू, और मेरा जो मैंने रानी के पास जाके ड्रामा किया था वो भी बहुत अच्छा हुआ। हियर इज़ अनदर 100 पीस मेरे को भी मिले हैं। प्रिंसेस जो है जुबीदिया गेव मी फॉर योर फर्नल, तुम्हारी फर्नल के लिए दिए हैं। शी वॉज वेरी सॉरी टू से दैट यू वर डेड, उसको बहुत दुख हो रहा था कि तुम्हारी मौत हो गई। अबू हसन कहते हैं डोंट यू फील प्राउड टू हैव अ हस्बैंड लाइक मी, क्या तुम्हें प्राउड फील नहीं हो रहा कि तुम्हारे पास कितना अच्छा हस्बैंड है। 200 पीस ऑफ गोल्ड एंड अ ब्यूटीफुल ब्रॉकेट एंड अवर प्रॉपर्टी एंड स्टार्वेशन। कहता है कि हमें हमारे पास 200 पीस गोल्ड के हैं और साथ में ब्यूटीफुल ब्रॉकेट भी है। अभी हम जो हमारी पॉवर्टी और स्टार्वेशन को ख़त्म कर देंगे। उसकी वाइफ कहती है बट वट विल हैपन इफ़ वी आर फाउंड आउट, पर क्या होगा जब अगर हम पकड़े गए। नॉइज ऑफ फुटस्टेप आउटसाइड, किसी के आने की आवाज़ आ रही थी। ओ दैट वॉज वट आई वॉज अफ्रेड ऑफ, ये वही है जिससे मैं डर रही थी। इट्स अ मैसेंजर फ्रॉम द कैलिफ, ये कैलिफ ने भेजा होगा मैसेंजर। आई नो हिज वॉइस, मैं इसकी आवाज़ को जानती हूँ। अबू हसन लुक्स आउट ऑफ द विंडो, अबू हसन विंडो से बाहर देखता है। अबू हसन कहता है येस यू आर राइट डियर, तुम सही कह रही हो। हियर ले स्टिल ऑन दैट कोच, वो हमारे घर में आ रहा है। बी क्विक एंड माइंड यू डोंट मूव, कहते जल्दी करो और हिलना मत। लेट मी थ्रू द ब्रेकआउट ओवर यू, मैं तुम्हारे पे ये ब्रॉकेट डालूंगा। अबू मेक्स हिज वाइफ लाई डाउन एंड कवर हर विद द ब्रॉकेट, अबू की वाइफ है जो वो नीचे लेट जाती है, मतलब मरने की एक्टिंग करती है और उसके ऊपर वो ब्रॉकेट डाल देता है। ही ओपन्स द डोर एंड मैसेंजर एंटर, दरवाजा खोलता है, मैसेंजर अंदर आता है। मैसेंजर कहता है एक्सक्यूज मी अबू हसन, देयर हैज़ बीन अ डिस्प्यूट एट द पैलेस, कहता कि एक लड़ाई हो गई है पैलेस में। एंड द कैलिफ वांटेड टू मेक श्योर दैट इट इज़ वॉज योर वाइफ एंड नॉट यू हु डाइड, कहते एंड वांटेड टू, वो श्योर करना चाहती है कि इट वॉज योर वाइफ एंड नॉट यू हु डाइड, कहती कि उसको ऐसा लगता है कि तुम्हारी वाइफ है और तुम मरे नहीं हो। एंड नाउ आई विल गो एंड टेल कैलिफ व्हाट आई हैव सीन, और मैं यहाँ पे आया हूँ और उनको बताऊंगा कि मैंने क्या देखा।
अबू हसन कहता है व्हाट डू यू मीन यू हैव हैड अ डिस्प्यूट, तुम्हारा मतलब क्या है कि किसकी लड़ाई हुई है। वाई आर यू सो सस्पिशियस, तुम इतने सस्पिशियस क्यों लग रहे हो। माई डियर माइफ इज़ लेइंग ओवर देयर, मेरी वाइफ जो है यहाँ पे लेटी हुई है। लुक आई डोंट माइंड टेकिंग ऑफ दैट ब्रैकेट एंड फीलिंग हर क्रॉप, कहता है मुझे बुरा नहीं लगेगा, तुम ब्रॉकेट उतार के देख सकते हो उसकी क्रॉप को, क्रॉप मतलब लाश को। इफ़ यू वॉन्ट टू, अगर तुम चाहते हो तो। इट्स एन ओ टाइम टू सस्पेक्ट एनीवन एनीबडी, कहता है ये बहुत बुरा टाइम है जिस पे तुम शक कर रहे हो। यू ओनली ऐड टू माई ग्रीव, तुम मेरे दुख में शामिल होना चाहिए। ओ नो आई, मैसेंजर कहता है ओ नो आई डिड नॉट मीन दैट ऑल ऑफ दैट एट ऑल, कहता मेरा ये मतलब नहीं था। द कैलिफ इज सर्टन इट वॉज योर वाइफ हु डाइड, कैलिफ को लगा कि तुम्हारी वाइफ की मौत हो गई है। बट इन द सेम वे द प्रिंसेस इज सर्टन इट वॉज यू हु डाइड, पर प्रिंसेस को भी पता लगा कि तुम्हारी भी मौत हो गई है। द कैलिफ हैड बेट 1,000 पीस ऑफ gold on this and the princess was bid 1,500 पैसेस पीसेस, कहता है कि कैलिफ हैड बेट 1,000 पीसेस ऑफ गोल्ड ऑन दिस, उसने शर्त लगाई है 1,000 पीस ऑफ गोल्ड की। एंड अ प्रिंसेस हैज़ बेट 1,500 पीसेस, और प्रिंसेस ने, और जो प्रिंसेस है उसने शर्त लगाई है 1,500 पीसेस की। आई एम सॉरी फॉर द प्रिंसेस, मुझे प्रिंसेस के लिए दुख हो रहा है। शी हैज़ लॉस्ट हर बेट नाउ, वो अपनी शर्त को हार गई है। अब वो 2 पर्सन के पास गए थे, कैलिफ के पास भी गए थे और प्रिंसेस के पास भी। एक पर्सन के पास तो जा नहीं सकते थे ना, कैलिफ के पास गए तो उससे 100 पीस सोने के ले आए, प्रिंसेस के पास गए उसके पास ले आए। अब दोनों को कन्फ्यूज़न हो गई कि डेथ किसकी हुई है। उन्होंने क्या किया, शर्त लगा ली। कैलिफ ने तो 1,000 पीसेस की लगा ली और प्रिंसेस ने 1,500 पीसेस की लगा ली। तो वो कहता है मैसेंजर कि मेरे को प्रिंसेस के लिए दुख हो रहा है कि वो जो है शर्त हार गई हैं। द मैसेंजर लीव, मैसेंजर चला जाता है। उसकी वाइफ उठ, दिस इज़ टेरिबल, ये बहुत भयंकर है। वी आर फिनिश नाउ, हमें ख़त्म करना चाहिए। देयर इज़ इवन मोर टेरिबल इन स्टोर फॉर यू, यू विल सी, तुम देखो। वी शैल, वट शैल वी डू नाउ, अब हम क्या करेंगे। आई एम फ्रेटन टू डेथ, मुझे मौत का डर लग रहा है। अबू हसन कहता है यू हैव नो नीड टू वरी एज लॉन्ग एज आई हैव गॉट माई बिट्स अबाउट मी, कहता मेरे होते तुम्हें किसी भी बात से डरने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वाइफ कहते इट वॉज यूर बिट्स दैट गॉट अस इन टू दिस मैस, ये तुम्हारी हरकतें हैं जो हमें यहाँ पे ले आई है। उसके बाद एक अब वुमेन की आवाज़ आती है, नाउ हु इज़ नॉकिंग, अब कौन खटखटा रहा है। यू स्टे राइट हियर आई एम सी, तुम यहाँ रुको मैं देखती हूँ। लुक्स आउट ऑफ द विंडो, उसने विंडो से देखा। व्हाट एन अवेफुल थिंग, ये क्या हुआ। इट्स द प्रिंसेस मेड, ये तो प्रिंसेस की मेड है। आई एम श्योर शी इज़ कम टू सी इफ़ यू आर डेड, मुझे पक्का पता है ये देखने आई है कि तुम मरे हो या नहीं। वेल आई एम डेड, अच्छा मैं मर गया हूँ। आई डोंट माइंड यूर टेलिंग हर सो, मुझे बुरा नहीं लगेगा उसको ये बता दो। हेयर कवर मी विद दिस शीट, मुझे इस शीट से कवर कर दो। मेक श्योर शी सीज यू हैव बीन क्राइंग बकेट्स ऑफ टी, ये श्योर करो कि वो तुम्हें रोता हुआ देखे। मेड आती है, डू यू माइंड माई कमिंग इन एंड हैविंग अ लुक एट योर हस्बैंड, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा मैं अंदर आऊँ और तुम्हारे हस्बैंड को देखूँ। नो आई सपोज नॉट, नहीं नहीं मुझे नहीं लगेगा। कम इन, आओ। देयर ही इज़ कोल्ड एज द ग्रेव ऑलरेडी, वो इतना ठंडा हो चुका है जैसे कि एक ग्रेव हो। मेड कहती है व्हाट आर रूफ दैट अली इज, ही टोल्ड द कैलिफ अ फ्यू मिनट्स अगो दैट इट वॉज यू हु डाइड एंड द प्रिंसेस सेंड मी टू फाइंड आउट, कहते ये कैसे हो सकता है, मुझे कैलिफ ने अभी भेजा कि तुम्हारी डेथ हो गई है, प्रिंसेस ने एंड प्रिंसेस सेंड मी टू फाइंड आउट, और देखने के लिए बोला। आई विल गो एंड टेल हर व्हाट आई हैव सीन, मैं जाऊंगी और उनको बताऊं मैंने क्या देखा है। मेड वहाँ से चली जाती है। वाइफ बोलती है इट्स नो यूज रिलेइंग ऑन योर विट्स नाउ, यू ओनली मेक थिंग्स वर्स, यू विल हैव टू अपॉन अप, आई एम अफ्रेड देयर आर मोर ट्रबल इन स्टोर फॉर अस, कहते मुझे बहुत डर लग रहा है, हमें बहुत चीज़ें ख़राब कर दी हैं, अब हमें इससे आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। अबू हसन कहता है इफ़ इट कम्स टू दैट वी विल लीव द सिटी, कहता है कि अगर हम ये सिटी छोड़ के चले जाते हैं एंड दैट विल बी एन एंड ऑफ ऑल अवर ट्रबल्स, और हमारे सभी मुश्किलों का हल जो है, सभी मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी। वट इज़ दैट आई हियर,
वट इज़ दैट आई हियर, ये मैं क्या सुन रहा हूँ। द साउंड ऑफ ट्रम्प एंड ड्रम्स, ये तो ड्रम की साउंड है। अबू लुक्स आउट ऑफ द विंडो, विंडो से बाहर देखता है। गुड गॉड, द कैलिफ इज कमिंग हिमसेल्फ एंड प्रिंस जुवेलिया विद हिम, वो जो कैलिफ और प्रिंस दोनों आ जाते हैं। ओ वी आर फिनिश्ड, कहती है हम तो ख़त्म हो गए। वी शैल बी हैंग्ड फॉर दिस बोथ ऑफ अस, कहती है इसके लिए हमें मौत की सज़ा दी जाएगी। अबू हसन कहता है बी क्वाइट, चुप रहो। यू गेट नाउ वेयर बाय गेटिंग एक्सकिस्ड और एक्साइटेड और फ्रेटेंड, तुम बहुत जल्दी ही एक्साइट हो जाती हो या डरने लगती हो। गो एंड ले डाउन ओवर देयर एंड कवर योर सेल्फ विद द बकेट एंड प्रिटेंड टू बी डेड, कहते कि जाओ लेट जाओ नीचे और अपने आप को ब्रैकॉट में जो है कवर कर लो और मरने का नाटक करो। आई शैल डू द सेम, मैं भी यही करूँगा। बोथ ऑफ अस विल बी डेड, हम दोनों मर जाएंगे। आई विल लीव द डोर ओपन एंड देन ले डाउन, मैं दरवाज़ा खोल दूंगा और लेट जाऊंगा। द कैलिफ, प्रिंस जुबीनिया, द मैसेंजर, द मेड एंड अदर्स एंटर द रूम, सभी घर के अंदर आते हैं। कैलिफ कहती है अबू हसन वेयर आर यू, कहाँ हो तुम। वो जो प्रिंसेस होती है वो उसको आवाज़ लगाती है उसकी वाइफ को। कैलिफ कहता है लुक देयर आर टू बॉडीज हियर, यहाँ पे तो दो लाशें हैं। बोथ ऑफ देम आर डेड, ये तो दोनों मरे पड़े हैं। आई कैन नॉट बी ट्रू, ये सही नहीं हो सकता। इट इज़ द स्ट्रेंजेस्ट थिंग आई हैव एवर हियर्ड ऑफ, ये तो बहुत अजीब बात है जो सुनी है। मी टू, प्रिंसेस भी कहती है। हियर हर हर्ट मस्ट हैव ब्रोकन एट सीइंग हर हस्बैंड डेथ, कहती कि उसका दिल जो है वो फट गया होगा अपने हस्बैंड की मौत को देख के। हाउ कैन यू से दैट, तुम ये कैसे कह सकती हो। व्हेन इट वॉज द वाइफ दैट डेड फर्स्ट, उसकी वाइफ पहले मरी थी। पुअर अबू हसन हैट मस्ट हैव ब्रोकन एट सीइंग हिज वाइफ डेड, अबू हसन का दिल फट गया होगा अपनी वाइफ को मरा हुआ देख के। वट अ स्टूपिड थिंग टू से, क्या आप बकवास कर रहे हो। द वाइफ डिड नॉट डाइड फर्स्ट, वाइफ पहले नहीं मरी थी। इट वॉज अबू हु डाइड फर्स्ट, वो अबू था जो पहले मरा था। आई टेल यू योर मैन वॉज लाइंग, मैं तुम्हें बता रही हूँ तुम्हारा आदमी झूठ बोल रहा है। माई मेड फाउंड अबूज वाइफ टेयरिंग हर हेयर आउट इन ग्रीफ, मेरी मेड ने देखा कि अबू की वाइफ है जो वो रो रही थी, अबू पहले मरा था। कैलिफ कहता आई डोंट अंडरस्टैंड इट एट ऑल, मुझे ये सब समझ में नहीं आ रहा। आई विल गिव 1,000 पीस ऑफ गोल्ड टू एनी वन हु कैन प्रूव वट विच वन ऑफ देम डाइड फर्स्ट, वो कहता है कि मैं उसको 1,000 पीस ऑफ गोल्ड दूंगा जो ये बताएगा कि पहले कौन मरा था। वेल आई डोंट माइंड गिविंग अवे 1,500 पीसेस ऑफ गोल्ड टू द मैन हु प्रूव यू रॉन्ग, जो तुम्हें, वो प्रिंसेस कहती है कि जो तुम्हें रॉन्ग फील करेगा, रॉन्ग बताएगा भी तुम गलत हो, उसकी वाइफ पहले मरी है, उसको मैं 1,500 दूंगी। अबू जम्प्स अप फ्रॉम हिज बेड, अबू एकदम से उठ जाता है। अबू कहता है इट वॉज मी दैट डाइड फर्स्ट, कहता है कि मैं पहला था जो मरा था। कमांडर ऑफ द फेथफुल एंड फ्रेंड ऑफ द पुअर, कमांडर का फेथफुल हूँ और पुअर का फ्रेंड हूँ। मे अल्लाह सेव अस, कहता है कि अल्लाह हमें बचाए। यू आर अ घोस्ट, तुम घोस्ट हो। लुक दैट वुमन इज अवेक टू, देखो ये औरत भी उठ रही है। अबू हसन कहता है वी आर नॉट घोस्ट, हम घोस्ट नहीं हैं। योर हाइनेस एंड नाइदर ऑफ अस इज डेड, हम में से कोई नहीं मरा। इट वॉज अवर प्रॉपर्टी एंड अवर मिस्ट्री दैट ड्रॉप्स अस टू प्ले दिस गेम, ये हमारी गरीबी और दुख है जो हमें ये गेम करने के लिए कह रहे थे। आई डोंट माइंड यू आर थ्रोइंग मी इन टू प्रिजन फॉर दिस, मुझे बुरा नहीं लगेगा अगर तुम हमें जेल में डाल दो। बट पैर्डन माई वाइफ, पर मेरी वाइफ को छोड़ देना। लेट हर गो फ्री, उसको छोड़ दो। शी इज़ इनोसेंट, वो इनोसेंट है। इट वॉज जस्ट अ गेम, ये एक गेम थी। नो नो योर हाइनेस, आई हैड रेदर यू पनिश्ड मी फॉर दिस, मुझे सजा दो इस बात के लिए। पार्डन माई हस्बैंड, मेरे हस्बैंड को माफ़ कर दो। ही नेवर मिटन एनी हार्म, उसको कोई नुकसान मत करना। कैलिफ कहता हाउ कैन आई पनिश आइदर ऑफ यू, कहता कि अगर मैं तुम दोनों को ही पनिश कर दूं। आई एम ग्लैड यू आर बोथ अलाइव, मुझे खुशी है तुम दोनों जिंदा हो। प्रिंसेस कहती है सो आई एम गेव अबू द गोल्ड यू पर प्रॉमिस्ड, उस वो अबू को पैसे दे देती है। आई शैल हैव इट अबू, कम टू माई प्लेस टुमारो एंड यू कैन हैव द गोल्ड, वो कहता है कि तुम मेरे पैलेस में, महल में आना कल और मैं तुम्हें जो है गोल्ड है वो दे दूंगा।
तो इस तरह से ये चैप्टर है वो ख़त्म होता है। वो एक गेम खेलते हैं तो उसको उनको उनसे बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं, जिनसे उनकी गरीबी और उनके दुख है जो वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस आंसर करेंगे, ऐसे टाइप क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको कोई बात समझ में ना आई हो तो आप कभी भी मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके बेटा, ओके, हैव अ नाइस डे।